Late. Hello, students. Welcome back. This is the last lecture of the set theory. I will not say the last. The lecture number 4. इसमें हम वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, राइट? थ्योरी प्लस छोटे छोटे क्वेश्चंस और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम एक क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 5 लेके आएंगे, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, उसको एंड कर देंगे, राइट? तो वेन डायग्राम है ना, मतलब ये ग्राफिकल मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें एक बॉक्स बनाएंगे जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, राइट? और जिस सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके कंटेंट बात कर रहे हैं, उसको इस सिंबल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये ए सेट हो गया। और इसके अंदर ये एलिमेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं, राइट? और यूनियन के अंदर, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर, सॉरी नॉट यूनियन, ये सारे एलिमेंट रखे गए, राइट? ये बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू सेट क्या है। देखो, यू सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 3 5 9 7 जो बाहर थे, और अंदर क्या है 2 4 6 8 10, राइट? ये है, ये दैट इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए सेट की अगर मैं बात करूं, तो ए सेट में सारे इवन नंबर है, 2 4 6 8 10, राइट? ये है। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो नीचे भी एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दो सेट हैं, ए और बी, और यूनिवर्सल सेट है, राइट? बी के अंदर 4 6 हैं और ए के अंदर 2 4 6 8 10 पूरे के पूरे। ओके, अब जैसे कि आप नंबर सिस्टम पढ़ा होगा आपने, क्लास 8 9 10 नंबर सिस्टम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, और उसमें आपने प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एसोसिएट लॉ, है ना, ये सब पढ़े हैं आपने। तो सेम वे में यहाँ पे भी ऑपरेशंस होते हैं सेट के ऊपर। वो ऑपरेशंस होते कैसे हैं वो देख लो। यूनियन इज लाइक प्लस साइन, यूनियन इज लाइक प्लस। तो यूनियन का सिंबल ये है ना, ए यूनियन बी, इसको रीड करते हैं ए सेट और बी सेट। मतलब समझो कि एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी ऐड करना है तो प्लस साइन लगाते हो। तो यहाँ पे सेट है तो ए यूनियन बी, इसको रीड करते हैं। अब यूनियन करता क्या है कि दो चीजों को मर्ज करता है, जैसे ऐड करते हैं ना, एडिशन, मर्ज। ऐड में मर्ज वाली फीलिंग आती है, एडिशन वाले साइन में, प्लस वाले साइन में मर्ज वाली फीलिंग है। तो सेम यहाँ पे भी इसको आप बोल सकते हो, ये इस तरह से ही बिहेव करता है, प्लस साइन की तरह। तो ये ए यूनियन बी जो हमारा सेट है, उसमें हुआ क्या, ए के सारे एलिमेंट रहेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट रहेंगे, ये होता है स्टोरी। तो देख लो जरा, ए के सारे एलिमेंट देखो, 2 4 6 8, ये आ गया 2 4 6 8। बी के सारे एलिमेंट रहेंगे 6 8 10 12, ठीक है, दोनों है। तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट है वो डाल दिए, तो रिपीटेशन होती नहीं है, इसलिए 6 और 8 को रिपीट नहीं किया, राइट? ये ध्यान रखा, रिपीटेशन सेट में हम रिपीट नहीं करते नंबरों को, तो 6 और 8 को रिपीट नहीं किया। तो यूनियन समझ में आ गया होगा, राइट? तो यूनियन से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैंने बोला ए यूनियन बी, तो मान लो एक्स कोई एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो वो एक्स जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी के अंदर भी होगा, यही डेफिनेशन है। सेम लॉजिक बी के अंदर, कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बी को बिलोंग करता है, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो ए यूनियन बी के अंदर भी होगा। तो ये है एक्चुअल डेफिनेशन मैथमेटिक्स के फॉर्म में, राइट? ये क्वेश्चन है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेना, ठीक है? ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, अब इसको ग्राफिकली कैसे देखते हैं ए यूनियन बी का। अब सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी, मतलब ये जो ब्लू रीजन दिख रहा है ना आपको, डेट इज ए यूनियन बी। आपको ब्लू रीजन दिख रहा है ये वाला, इसको मैं शेड भी कर रहा हूँ, डेट इज ए यूनियन बी। तो ये यही तो है, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों के बीच में, वो ही रखे गए हैं यहाँ पे, राइट? इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट। देखो मैं इसको दिखाता भी हूँ आपको ये कैसे होता है, तो थोड़ा आपको और बेटर समझ में आएगा, जस्ट बी विद मी। और जो लोग हमारी वीडियो बीच में छोड़ के जाते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि रीजन क्या है। मतलब रीजन ये हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आ रही, तो ज़रूर कमेंट करो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि नहीं, आप
गलत जगह आ गए हो, मतलब आप 12th के स्टूडेंट हो, आ गए 11th सेट तो नहीं देखोगे आप, सिंपल सी बात है, राइट? इस तरह से। या फिर आप 10th के स्टूडेंट हो, 11th की लेक्चर देखने आ गए, तो ये चीज़ तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वी विल इम्प्रूव। तो ये ए यूनियन बी की बात कर रहे थे हम, तो ग्राफिकली बात कर रहे थे। तो आप मान लो कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 ए ई बी और एफ, ये ले लिया मैंने। बी की बात करता हूँ मैं, 3 ए 9 एच जे 4, ये ले लिया, रैंडम ले लिया मैंने। तो जब मैं ए सेट बनाऊंगा, देखो ए सेट बनाया मैंने, ये मैंने ए सेट में उसके अंदर सारे एलिमेंट रख दो, 1 2 3 ए ई बी एफ, ठीक है, अभी मैंने लिख दिया। अब मैं जब बी को बनाऊंगा, मैंने बी को अलग से बनाया, मैं यूनियन नहीं कर रहा अभी आपको, मैं बी को बना के दिखा। बी, तो बी क्या करेगा, 3 ए 9 एच जे यू, सॉरी 4 था ये, है ना, ये जे। अब मुझे इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन। तो आपने क्या करा, आप यूनियन का समझो कि यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से एलिमेंट आ रहा है, यहाँ से एलिमेंट आ रहा है, एक बॉक्स में जा, तो बॉक्स में लिखो 1 2 3 ए ई बी एफ, फिर यहाँ का 3, अभी लिख दो, अभी मत सोचो, ए 9 एच जे 4। अब ये सेट है, इसलिए मैं सेट को अलग से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। अभी मैंने क्या किया, जो रिपीटेशन है उनको रिपीट नहीं करना, 1 2 3, 3 दो बार आ रहा है इसलिए एक बार लिखा, ए दो बार आ रहा है इसलिए एक बार लिखेंगे, ध्यान रखना, ई दो बार नहीं है, बी दो बार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। एफ एक बारी है, 3 रिपीट हुआ है, ये वाला रिपीट हुआ है तो नहीं, छोड़ दिया मैंने। ए भी रिपीट हुआ है, मैंने छोड़ दिया। 9 रिपीट नहीं हुआ है, एच रिपीट नहीं हुआ, जे रिपीट नहीं हुआ, 4 रिपीट नहीं हुआ। तो एक्चुअल एलिमेंट ये है यूनियन के अंदर, एक्चुअल एलिमेंट ये है यूनियन के अंदर, राइट। तो अब इसको ये तो ए यूनियन बी है आपका, दैट इज ए यूनियन बी। इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे आएंगे, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट और इन दोनों में जो कॉमन है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट इन दोनों में जो कॉमन है, राइट, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं होगी। तो 3 और ए कॉमन है, 3 और ए कॉमन है, राइट। तो बाकी लिख दो, 1 2 ई बी एफ, जो कॉमन नहीं है। 3 और ए कॉमन है, बाकी लिख दो, 9 एच जे और 4। तो ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी, ये बी है, तो ये जो आपका है ये ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, ये वाला पार्ट। क्योंकि जो मैंने येलो पार्ट किया है, आप उसमें खुद देखो उसमें कौन से एलिमेंट हैं, उसमें वो एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, यही तो डेफिनेशन है यूनियन की, यही तो डेफिनेशन है यूनियन की। तो दैट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन, ये प्लस वाला ऑपरेशन था, राइट, जो मैंने बोला, ये कौन सा ऑपरेशन था, प्लस वाला। नेक्स्ट ऑपरेशन में बढ़ते हैं, सेकेंड या, ओके। इस पे कुछ प्रॉपर्टी जैसे तुमने प्लस में पढ़ा होगा, है ना, प्लस में तुमने एसोसिएशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये सब पढ़ी है तुमने क्लास में, उसी तरह उसी लॉजिक पे है ये। हमने पढ़ा होगा ना, 2 + 3 3 + 2 के बराबर होता है, सेम चीजें देख लो, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां भी यही होगी। सेम चीज ये है, 3 एलिमेंट को आप जोड़ रहे हो, 3 एलिमेंट का आप यूनियन कर रहे हो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी जोड़ दो सेम आंसर आएगा, ठीक है। और वहां पे भी ये प्रॉपर्टी थी, 2 + 0 2 होता है, ऐसे कुछ करके, लॉ ऑफ आइडेंटिटी रूल ऐसे कुछ करके था भाई, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आइडेंटिटी रूल करके कुछ होता है, याद देख लेना, ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए यूनियन मतलब ये कह रहा है कि सपोज करो एक 2 नंबर है और इसमें आप 5 मतलब खाली सेट, नल सेट,
कुछ नहीं है इसके अंदर, तो 2 ही तो आता है। तो यही चीज है, इस तरह आप याद भी कर सकते हो, देखो एनोलॉजी बना के याद करो, राइट। ओके, ए यूनियन ए इज ए यूनियन ए इज ए, राइट, ये भी होगा, है ना। अब यहाँ पे ये मत करना कि 2 को 2 में जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, नहीं, ये रूल नहीं है। तो आइडेंटिटी लॉ वहां पे भी है, वो मल्टीप्लिकेशन में लगता है, 1 इंटू वन, ए इंटू वन इजिकल टू ए, ऐसा कुछ है वहां पे, देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मतलब ऐसा समझो ना, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3 एक जगह डाले तो 1 2 3 तो मिलेगा, 1 2 3, तो ये ए ही तो है, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सल इंटू ए, मतलब यूनिवर्सल मतलब समझो कि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है और इसके अंदर एक छोटा एलिमेंट है ए, तो यू और ए को मिला दो। अब यूनिवर्सल के अंदर ही तो ए बैठा है, यूनिवर्सल के अंदर ही, मतलब इसके यू के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए के अंदर हैं, तो ये तो यू के बराबर ही होगा, इसमें डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं है, राइट। यार आप ये समझो कि आ, ये दिल्ली है मान लो, और दिल्ली का एक एरिया सादरा, सादरा और दिल्ली का यूनियन दिल्ली ही होगा, सादरा और दिल्ली का यूनियन दिल्ली ही होगा, क्योंकि दिल्ली बड़ा है, दिल्ली के अंदर सादरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो लॉ ऑफ यू बोलते हैं उसको, हो गया। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज लाइक माइनस साइन, ठीक है, ऐसे कुछ, ऐसे मतलब एनालॉजी है, ऐसे है नहीं कि नेगेटिव साइन, एनालॉजी बता रहा हूं, ओके। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। तो मैंने क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक्स ए को भी बिलोंग करता है, एक्स बी को भी, एंड आया यहाँ पे देखो, एंड। जब आप यूनियन की डेफिनेशन लिख रहे थे तो यहाँ पे ऐसा होता है कि x या तो ए को बिलोंग करेगा या b को बिलोंग करेगा, ये होती है डेफिनेशन। वहां पे और आता है, क्यों मैं बताता हूँ, देखो क्यों और क्यों है। सपोज करो ये ए यूनियन बी है और मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 है, जो 6 है वो तो ए को भी बिलोंग कर रहा है, तो बी को भी कर रहा है, ठीक है। अब रैंडमली कोई एलिमेंट कोई उठाए, रैंडमली कोई रैंडम एलिमेंट उठाया, तो आप ये पक्का कह सकते हो कि ए यूनियन बी में या तो वो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा, ठीक है, या तो ए को करेगा या बी को करेगा, ये पक्का कह सकते हो आप। लेकिन आप पक्का ये नहीं कह सकते हो कि दोनों को करेगा, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि जो 6 है वो बाई, वो मैंने 6 उठाया इसलिए वो मुझे दिख रहा है कि दोनों को बिलोंग कर रहा है, लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता ये चीजें, राइट। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ओके। तो x ये वाला हो गया, लेट मी डू इट हियर। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इंटरसेक्शन होता क्या एक्चुअल। सो वी आर डिस्कसिंग x belong to a and x belong to b, that is a intersection b, right। तो कॉमन है ना, ए को भी बिलोंग करेगा एंड बी को भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब दोनों में प्रेजेंट है कोई एक एलिमेंट, जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, दोनों का एरिया तो ओवरलैप यहाँ पे करता है, तो ये जो एरिया है डेट इज ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, एरिया से ही देखना इन चीजों को कि ये जो एरिया है डेट इज ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। यूनिवर्सल बनाना है तो बना दो, ये रहा यूनिवर्सल, ठीक है जी, ये यूनिवर्सल सेट, ओके, अंडरस्टूड। कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बस इतना याद रखो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ओके। तो एक क्वेश्चन देख लो, जैसे इसने ए सेट दिया, 1 से लेकर 10 तक गिनती है और 2 से लेकर 7 तक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो कॉमन निकाल लो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, ये रे, ठीक है। तो यही कॉमन है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है, तो वो बी के बराबर है, राइट, बी के बराबर है, ए प्रूफ करना तो हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ रूल होते हैं,
राइट। अच्छा, अगर उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वो नल सेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते ये, तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ए सेक्शन बी नल, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। ए और बी उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, कि जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है तो उनको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। ये हाईलाइट करते हैं ना अपनी बुक में, डिसजॉइंट सेट, दो सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट, राइट। सेम ऑपरेशन है इनके अंदर, देख लो आप, ए और बी के बीच में जो भी कॉमन है वो बी और ए के बीच में भी कॉमन होगा, सिंपल सी बात है ना। ए और बी के बीच में जो भी कुछ कॉमन है वो बी और ए के बीच में भी कॉमन हो। ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है, राइट, मान लो ये एक्स, उसके और सी के बीच में कुछ कॉमन है, मान लो वाई, ठीक है। तो वो ये कह रहा है, तो बी और सी के बीच में जो कॉमन आएगा और उसको तुम ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो वाई ही आएगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। याद रखना इसको भी, मतलब याद रखना कि यूनियन भी ट्रू होता है और इंटरसेक्शन भी ट्रू होता है, राइट। फिर ये लो फाई आ गया एंड यू आ गया, है ना, वो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि फाई यूनियन ए होता है, लेकिन फाई इंटरसेक्शन ए फाई होता है, क्योंकि खाली में और भरे हुए में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, राइट, ठीक है। लेकिन यू और ए में क्या कॉमन है, अगर मैं बोलूं दिल्ली और शाहदरा में क्या कॉमन है, तो शाहदरा कॉमन है, राइट। दिल्ली और शाहदरा में क्या कॉमन है, शाहदरा कॉमन है, तो ये शाहदरा आ गया। ए इंटरसेक्शन ए होता है, ए और ए के अंदर क्या कॉमन है, ए कॉमन, मतलब समझो कि ए के लिए सेट है, इसी के ऊपर मैंने ए रख दिया, एग्जैक्टली इसी के ऊपर, क्योंकि ए ही है वो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पूरा एरिया, पूरा एरिया कॉमन है, यानी कि ए के बराबर है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी याद कर लेना भाई। अच्छा, मैं इसको बताता हूँ, ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये कैसे हुआ है ना, हम देखते हैं। देखो, एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन, जस्ट सेकेंड, इसको हटा देते हैं, इसको ध्यान से देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो पहले मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, अब वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाओगे आप, यहाँ ध्यान से देख, ठीक है। वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखो आप। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, डेट इज ए, डेट इज बी, डेट इज सी, ठीक है। अब लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाऊं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब मैं ऑपरेशन यहाँ पे करूंगा, लेकिन आपको दिखाते हैं चलूंगा, देखो। तो पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला कॉमन एरिया, राइट, कॉमन एरिया, तो ये वाला कॉमन एरिया, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा ये वाला एरिया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो ये येलो वाला एरिया है, और सी में क्या कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है क्या, और तो कुछ कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है, ये वाला एरिया। तो जो ये मेरा ये वाला एरिया है ऑरेंज वाला, तो ये इसके बराबर है, राइट। अब इधर आ जाओ, ये तो ए और बी था, अब इधर आ जाओ, इधर मैं पहले बनाऊंगा बी और सी, ठीक है, बी और सी बना दिया मैंने। तो बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, ये वाला एरिया, बी और सी में क्या कॉमन है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लू कर रहा हूँ, बी और सी में क्या कॉमन है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया कॉमन है बी और सी में, राइट। अब बी और सी में ये कॉमन है, अगर मैं ए बना दूं इसके ऊपर, ये मैंने ए बना दिया, तो बी और सी यानी कि ब्लू में और ए में क्या कॉमन है, ब्लू में और ए में क्या कॉमन है, आप खुद बताओ, ब्लू में और ए में क्या कॉमन है,
ये ग्रीन पार्ट कॉमन है क्या, डेट्स इट। और यही आया था हमारा, पहले ऑरेंज वाला पार्ट आया था जिसको अब मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये दोनों बराबर हैं, ये छोटे रीजन, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो वही ये बोला दोनों बराबर हैं। तो वेन डायग्राम से आपको विजुलाइज करना आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, तो हो गया विजुलाइज। चलो ये प्रॉपर्टी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, जैसे ऐसे नहीं होता था कि ए क्रॉस बी प्लस सी, है ना, ऐसा होता था ना एक प्रॉपर्टी। जस्ट सेकेंड, हाँ एक मिनट इसको मिटा देते। हाँ ऐसे होती थी ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको सेट वन मानना, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे होती थी ना। तो ऐसी है देखो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी टाइप्स, है ना, वही है। तो एनालॉजी बना लेना अपने आप, ठीक है, जैसे भी बनानी है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये इसको वेन डायग्राम से आप देख सकते हो, जैसे उसने बोला बी यूनियन सी, तो पहले इसने बी यूनियन सी डिस्कस किया, ये देखो ये रहा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी डिस्कस किया, तो बी यूनियन सी ये रहा। अब बी यूनियन सी और ए में क्या कॉमन है, तो देखो इसने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, जैसे मैंने अभी समझाया था, ए यानी कि ये अल्टीमेटली ये आ गया, ये अल्टीमेटली ये आ गया। अब इधर देखो, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, इन दोनों पार्ट का यूनियन क्या है, सॉरी कॉमन नहीं, इन दोनों पार्ट का यूनियन क्या है, तो ये खुद है पार्ट, इन दोनों पार्ट का यूनियन क्या है, ये खुद ही है, और ये देखो इसके बराबर ही है क्या, इन दोनों पार्ट का जो यूनियन है वो इसके बराबर ही है, ठीक है, मतलब जो ब्लू रीजन है और रेड रीजन है, इन दोनों पार्ट का जो यूनियन है वो इन दोनों के बराबर है, वही आया मेरा आंसर, इसलिए प्रूफ हो गया। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ मतलब ए माइनस बी या बी माइनस से अंतर होता है ना दोनों में, यहाँ पे इक्वल नहीं होगी, ए माइनस बी माइनस के इक्वल नहीं होता, जैसे टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू के इक्वल नहीं होता, सेम यहाँ पे भी है डिफरेंस ऑफ सेट्स, पढ़ते हैं उसको, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके चलो पढ़ो, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये लास्ट टॉपिक है, अब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा आज, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, तो a माइनस बी या b माइनस है वो उससे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे लिख रहा हूँ, वो डिपेंड करता है मेरा ऑपरेशन क्या है। तो ये कह रहा है a के एलिमेंट में से b के सारे एलिमेंट निकाल दो, a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, a के एलिमेंट में से b के सारे एलिमेंट निकालो, इसका मतलब देखो, ठीक है, मतलब 5 नहीं नहीं एक मिनट, इसको 9 ले लेता हूँ, 9 है लास्ट का, 2 3 9 है, ठीक है, 2 3 9, एक मिनट आगे लिख लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, 2 3 9, 2 3 9 राइट। तो a में से b का एलिमेंट हटा दो, तो a में से a माइनस बी क्या है, a में से b का एलिमेंट हटा दो, तो 2 हटा दो, 3 हटा दो, राइट। तो a में क्या बचा, बस मुझे a देखना, b वही भूल जाओ b में क्या हो रहा है, तो 1 4 5 6, तो ये बचा है, तो डेट इज a माइनस बी। अब इसको वेन डायग्राम में देखो, a में से b के एलिमेंट हटा दो, a में से b के एलिमेंट यानी b को काट के हटा दो, अगर मैं b को काट के हटा दूं तो आपको क्या दिखेगा, आप एक बार देखना, a में से b को काट के हटा दो तो आपको ये दिखेगा क्या, चांद सा, ये दिखेगा, तो डेट इज a माइनस बी, डेट इज a माइनस बी, हटा दिया मैंने, डॉटेड बना के दिखा देता हूँ, ये था मान लो b, ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, तो ये बचा a माइनस बी, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, a माइनस बी है, ये वाला पोर्शन क्या है, a माइनस बी है, ठीक है। तो ये ऊपर से b माइनस ए करूंगा तो ये वाला पोर्शन है, उल्टे वाला, इधर वाला पोर्शन है, b माइनस ए कर रहा हूं तो मैं इधर वाला पोर्शन है, वो एनालॉजी से आप समझ सकते हो, सेम ही चीज है।
ये ग्रीन पोर्शन दैट इज बी माइनस है, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेट। आज इतना ही करते हैं, कल देखेंगे। ये मैंने लिख ही दिया ऑलरेडी कि जो a माइनस बी होगा वो x a को बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो a को बिलोंग करेंगे, b को 100% बिलोंग नहीं करेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ इस एरिया में, राइट। ओके, और फिर इससे कुछ फॉर्मूले होंगे आप अपनी मर्जी से बना सकते हो अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आता है। जैसे नीचे कुछ दिया हुआ है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है ये, ठीक है। वो तो आपको रिप्रेजेंटेशन है, a माइनस बी होता है, a इंटरसेक्शन बी ये है, तो b माइनस ए है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो अगर आपको a यूनियन b लिखना है, देखो मैंने नया फॉर्मूला बना दिया, तो a माइनस बी यूनियन यूनियन है, ठीक है, a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस ए के बराबर है। तो वेन डायग्राम से ही फॉर्मूले बन जाते, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इन तीनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, वो ये लिख रहा है, ये जो लाइन है ना वो ये लिख रही है कि इन तीनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ओके, तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को ऑफ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कुछ नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कुछ नहीं है कि जैसे कोई ए सेट है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से ए हटा दो, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्स बिलोंग टू यू, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये होती है इसकी डेफिनेशन। ये लिखिए, देखो ये लिखो, ये लिखिए, क्योंकि ये u माइनस ए होता है, a माइनस बी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, इस पर कुछ प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी सिंपल इंपॉर्टेंट है। ओके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू होगा, ए और ए इंटरसेक्शन में क्या कॉमन होगा, फाइव कॉमन होगा, वेन डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है, यही वेन डायग्राम दिख जाएगा। ये याद कर लो कि यूनियन लगाए तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पावर, इंटरसेक्शन लगाए तो यूनियन में बदल जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऐसे पावर मान लो, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऐसे मान लो, ठीक है। और साइन चेंज, पावर डिस्ट्रीब्यूट और साइन चेंज, राइट, ऐसे मान लो। और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और u का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो u, a का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइव, क्योंकि u में से u घटेगा तो फाइव है। तो सेट थ्योरी इज ओवर, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज ही, क्वेश्चन देखेंगे मिसलेनियस और फिर इसको ओवर कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।